सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल तमाम लोग जो पावर दैट बी हैं, अगर वो ओनरशिप लेंगे तो तब ही हम आगे चलेंगे, वरना हमें एक दिन भी रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए गवर्नमेंट में। सवाल मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 2 दिन में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई। एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उस पर बड़ी बहस हो रही है 63A वाली। 2 उनके अपने जजेस कह रहे हैं कि तजावुज कर गए हैं 3 जजेस और वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर रहे हैं। छोड़ दें, राइट ऑन रॉक भी छोड़ दें। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है एक सुओ मोटो की बेसिस पे, जो एक जज के कहने पे सुप्रीम कोर्ट की जजेस लेते हैं और टोटल एग्जीक्यूटिव डोमेन में वो आ गए हैं। आप लोगों ने तो बड़ी तारीफ की है अंडरस्टैंडेबली, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला है, उस पर देखेंगे। साथ ही हमने देखा कि असद उमर साहब का अच्छा बयान बड़ा खौफनाक आया। उनका फैसले करने वाले सुन लें, काल खोल के सुन लें कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया तो XYZ और तारीख माफ नहीं करेगी। वी ऑल नो उनका इशारा किस तरफ है। ये सारी जो चीजें हुई हैं, आप क्या देख रहे हैं? हवा बदल रही है आप लोगों के हक में? देखिए, पहली बात तो यह है मालिक साहब कि मैं 2-3 बातें करना चाहूंगा। पहले तो मैं बिल्कुल ही आपसे एग्री नहीं करता जो आपने पहले जिन्हें शायद खान अब्बासी साहब से शुरू कर लेते हैं। ये लोग एक तरफ आज इन्होंने अनाउंस किया है कि हम एटॉमिक जो हमारा धमाका हुआ था उसकी 10 दिन की सेलिब्रेशन जो है वो करेंगे। दूसरी तरफ यही पार्टी और यही हुकूमत है जिसकी ये जुर्रत नहीं हो रही कि वो तेल की कीमतों में इजाफा कर दें और उसके लिए भी कह रहे हैं कि नहीं, आर्मी चीफ और ये सारे हमारे साथ बैठेंगे और हमें तगड़ा करेंगे तो फिर हम करेंगे। तो अंदाजा लगा लें कि इनकी मॉरल, इनकी इखलाकी हैसियत क्या है और फिर इनकी इस वक्त जो है वो सियासी हैसियत क्या है। सो पहली बात तो इससे अंदाजा होता है कि कितनी कमजोर दिल हजरात पर मबनी ये हुकूमत है और कितने इल प्रिपेयर्ड। और ये इससे तो बेहतर था कि आप खुद ही हुकूमत से अलहदा हो जाते और हुकूमत में आने का शौक ही था। जिस तरह कल इमरान खान ने कहा भी कि जब चिकन सलवाल ही तो पता चला कि यहाँ तो काम भी करना पड़ना है, फैसले करने की सलाहियत नहीं है, कुर्सियां काबू करके बैठ गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव डोमेन में, बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को गारंटी करना है और ये इससे पहले जब यूसुफ रजा गिलानी का केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली यही किया था जो उन्होंने अब किया है। आते ही ये 3 काम जो इन्होंने हुक्मरानों ने करने हैं, जरदारी साहब ने और शरीफ फैमिली ने अपने मुकदमों के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम बदलवा दी। उसके बाद उस इन्वेस्टिगेशन टीम से रिकॉर्ड मैनिपुलेट करवाना शुरू कर दिया और फिर अपने मुखालिफ वकील भी अपनी मर्जी से लगाने शुरू कर दिए। मुझे बताएं, इससे बड़ा मजाक किसी जो सिस्टम है, लॉ है, उसके साथ क्या हो सकता है जो इन्होंने किया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसको तो वेलकम करना चाहिए उन्हें कि देखिए अब ना इमरान खान एहतसाब कर रहा है जिसके ऊपर उनको एतराज था कि ये नैब इनके काबू में और ये करा रहे हैं, ना कोई और पार्टी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है जजेस को कि आप मेरिट को देखें और उसके ऊपर इंसाफ करें। तो इसका मतलब यह है कि आपको यकीन है कि अगर मेरिट के ऊपर केसेस होंगे तो आप फारुग हो जाएंगे। इससे ऊपर जो है वो डरना नहीं चाहिए था। और तीसरी बात जो आपने कही कि जो असद उमर साहब का बयान है वो रीइटरेट किया है उन्होंने। वैसे मैंने भी उस दिन भी ये कहा था कि वो पागल ही होगा, इमरान खान को जिस वक्त अरेस्ट करेगा उसको तो फिर अपना पहला काम ये करना पड़ेगा कि कोई डुअल नेशनलिटी का दूसरा पासपोर्ट बनवा ले, क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद वो पाकिस्तान में तो कोई नहीं रह सकता। नहीं, लेकिन अगर यही सुप्रीम कोर्ट ने अगर कानून की बालादस्ती के लिए 12 बजे अदालत लगाई थी और मजबूर किया था आप लोगों को क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होने दें, तो उसको तो जलसों में आप लोगों ने रगड़ दिया। वो सुप्रीम कोर्ट अगर आज इस सिटिंग गवर्नमेंट की अंदर इंटरफेयर करती है तो बिल्कुल क्वेश्चन हो जाती है। अच्छा, ये जो तनकीद है ना, ये मुझे बड़ी आमतौर पे ये बड़ी सतही तनकीद लगती है। आई एम श्योर आपको सतही लगती होगी। जो चीज आपकी मर्जी की ना हो आपको सतही लगेगी। उसकी वजह यह है मालिक कि फॉर एग्जाम्पल आप रोजाना फैसले होते हैं, अशखास की मेरिट्स नहीं होते, फैसलों के मेरिट्स होते हैं। और जो बड़ी पोजीशंस पे लोग होते हैं उनकी जो भी बात होगी, चाहे वो चूंकि वो सोसाइटी को इफेक्ट कर रही होती है, वो जज होगी और उसकी जजमेंट के मुताबिक जो है वो ओपिनियन बनेगी। अब फैसला ये भी नहीं है कि ये फैसला अगर सही हो गया है और कल को कोई गलत फैसला आएगा तो आप कहें कि नहीं, आपने चूंकि इस फैसले की तारीफ की थी तो आप इस फैसले की भी तारीफ करें।
अब ये तो बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि एक सतही क्रिटिसिज्म है। लेकिन आप लोगों ने फैसला क्रिटिसाइज नहीं किया था, खान साहब ने फैसला चौधरी साहब क्रिटिसाइज नहीं किया था, उन्होंने कोर्ट को क्रिटिसाइज किया था। नहीं, कोर्ट देखें, इमरान खान ने एक से ज्यादा बार ये बात कही है कि इदारों के बगैर मुल्क नहीं चलता। हमने एक्शंस को क्रिटिसाइज किया है। रात 12 बजे जो कोर्ट खुली, उस एक्शन को पाकिस्तान में सवाए जो बहुत ही कोई बिल्कुल ही और पटड़ी पे चढ़ा हुआ हो, किसी शख्स ने उसको एंडोर्स नहीं किया। और उसमें जो कल्प्रिट थे वो भी जो है वो अब सामने आ चुके हैं, जो बार लीडर्स जिन्होंने जिस तरीके से ये खुलवाई और किया। और वो जो आगे बात जो है वो आगे बात देखते हैं वो किधर जाएगी, क्या बढ़ेगी। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, वो नहीं होना चाहिए था। और उसकी एक बैकग्राउंड भी है। मैं आपको बताऊं कि ये चीफ आर्मी चीफ को और जो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान लड़ाई करवाने का एक पूरा प्लान था। पहले 2 बार ये नाकाम हुआ, तीसरी बार ये किया गया। और उसके बाद फिर एक बीबीसी ने, आसिफ फारूकी ने जो स्टोरी लिखी और जो सब कुछ हुआ, ये बातें हैं जो अब सामने आना शुरू हो गई और पता चल गया है कि कौन पीछे था, इदारों को लड़ाया। मुझे ये बताएं, दो तीन चीजें चल रही हैं, खबरें चल रही हैं, उस पर मैं आपकी राय ले लूं और देख भी लें क्या हो सकता है। आज सारा दिन बड़ी टेंशन रही, बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर के शेड्यूल्ड मीटिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट कैंसिल की गई। पहले सुना था आज खिताब हो रहा है, अब हम सुन रहे हैं कि शायद कल खिताब होगा। सीरियस इश्यूज हैं। इतलात कुछ इस किस्म की आ रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से ये कहा जा रहा है, ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का हमारे पे दबाव है कि आप सख्त फैसले भी लें और सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन भी करवाएं। ये कहते हैं कि अगर हम इलेक्शन तब करवाएंगे, कम से कम 2 चीज़ें होनी चाहिए, या नवाज शरीफ को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो कि वो आके पूरी कैंपेन लीड करें इमरान खान के मुकाबले में, या सेकेंड तभी हम सख्त फैसले करेंगे अगर हमें पूरी मुद्दत पे हमें इस्टेब्लिशमेंट मजबूर ना करे। अगर ये फॉर एग्जांपल आज अनाउंस कर देते हैं दिसंबर या जनवरी वगैरह के इलेक्शंस, और इन द मीन टाइम नेशनल इंटरेस्ट में ये सख्त फैसले किए जाएं जो मैशत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो तब आप लोगों की पॉलिसी उस पर क्या होगी? अगर आपको डेट मिल जाती है फॉर एग्जांपल नवंबर दिसंबर की, तब भी आप लोग तैयार होंगे बैठने के लिए? देखिए मालिक, इशू ये है कि सबसे बड़ी गलती जो इस वक्त हो रही है ना, और जो ये जो रूलिंग पार्टी है ये भी कर रही है और कुछ एस्टेब्लिशमेंट के हल्के भी कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस है और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो सॉल्व हो जाएगा अगर ये सख्त फैसले हो जाएंगे। भाई ये पॉलिटिकल क्राइसिस है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो शुरू हुआ है पॉलिटिकल क्राइसिस के नतीजे में। आप इकोनॉमिक क्राइसिस को ठीक करने की फिक्र कर रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस को आपका ख्याल में उससे जो है फर्क नहीं पड़ना। पॉलिटिकल क्राइसिस जितना बढ़ता जाएगा, जितनी देर आप इलेक्शन कराने का बेहतरीन वक्त जो था वो ये था कि आप जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि ये रूलिंग सही नहीं है, उस दिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस में चली गई होती, आज पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का लेवल और होता। हम हाफ पे थ्रू होते इलेक्शंस के, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। अब आप इस तरह की और अहमकाना जो आइडियाज हैं उनको सोच के आप पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये करके कि नहीं सख्त फैसले कर ले और ये हो जाए और वो हो जाए। मुझे आप बताएं, एक सीट के ऊपर, एक आपकी वोट के ऊपर शहबाज शरीफ इस वक्त वजीर आजम है। हमजा शहबाज जो है वो सिर्फ इसलिए आज वजीर आजम है कि को वारंटों की पिटीशन हाईकोर्ट जो है उसने अभी तक जारी नहीं की है। जिस दिन हाईकोर्ट ने कह दिया कि को वारंटो आप जाके दोबारा इलेक्शन कराएं या वो करें, हमजा पंजाब गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी और पंजाब हुकूमत जा रही है इलेक्शंस की तरफ। इतने बड़े क्योस में IMF या जो सऊदी, आप खुद बाखबर है, आप जरा चेक करें ना, सऊदी अरेबिया से UAE से तो कमिटमेंट हो गई थी कि $2 बिलियन वो देंगे, क्यों नहीं दिए उन्होंने? वो तो इस्लामाबाद में खबर ये है जो गवर्नमेंट सर्कल्स में है कि जी UAE को और सऊदी अरबिया का रिक्वेस्ट की गई है उन लोगों से जो पाकिस्तान में ताकतवर भी समझे जाते हैं कि जब तक हम आपसे बात ना करें तो जरा रोक ही लीजिएगा बात, अभी हम स्टेबिलिटी नहीं ऐसा नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। गलत पूरी कोशिश हुई पाकिस्तान से कि पैसे। लास्ट क्वेश्चन मेरा खत्म। जी पूरी कोशिश हुई पाकिस्तान में हर एक की के पैसे मिल जाए। उन्होंने ये डिसीजन अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बेसिस पे किया है
जहां पे उन्हें ये बताया गया कि ये हुकूमत जो है वो इतनी सियासी तौर पे कमजोर है कि आप पैसे दे भी देंगे ये खड़े नहीं हो सकते। सो लास्ट क्वेश्चन, दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, कुछ हमें मूवमेंट दोनों तरफ से नजर आती है। एक तो ये बता दें कि कल जो अनाउंसमेंट आ रही है वो मार्च हम कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसी माह में या फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर? नहीं, वो तो अनाउंस कर चुके हैं इमरान खान के 29 से आगे तो नहीं जाएगा, 29 से पहले हो सकता है, 29 के बाद नहीं। कोई मिडिल ग्राउंड है आप लोगों की कि अगर ये आज गवर्नमेंट अनाउंस करती है 6 या 8 माह डाउन द रोड इलेक्शन, क्या उस पर मिडिल ग्राउंड है आप लोगों की कोई? देखिए 6-8 माह मालिक, प्रॉब्लम यह है 6-8 माह इस मुल्क को आप लेके कैसे चलेंगे? एक अपना इतना बड़ा बोझ अपने कंधों पे लेके 6-8 माह आप चलेंगे कैसे? मैं आपको बताता हूँ, एक प्रपोजल डिस्कस हो रही है, पावर सर्कल्स में कि अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है नवंबर दिसंबर का, फर्म डेट अनाउंस हो जाती है और उससे पहले आप लोग और गवर्नमेंट ऑफ द डे मिल के एक इकोनॉमिक चार्टर पे एग्री कर लें ताकि मुल्क चलता रहे और आप लोग फिर अपनी सियासत लड़ें, ये पॉसिबिलिटी है? देखो ना, ये बेवकूफाना बात है ना, एक और अहमकाना बात है। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शनों में जाने से पहले वो कहेगी कि आप 500 रुपया तेल बढ़ा दें और 300 रुपया बिजली बढ़ा दें और हम तैयार हैं। किसी अगर सारे मिलके बढ़ाएं, फिर तो एक्सप्लॉइट नहीं होता। नहीं, कोई मिलके नहीं कहेगा, तो आपके नजदीक मिडिल ग्राउंड कोई नहीं है, इट्स आइदर इलेक्शन। आप निगरान, सिंपल बात है मालिक, निगरान हुकूमत लगाएं, उन्होंने जो अपने डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन, सारा निगरान हुकूमत पे मलबा डालें और चलें आगे, जो मर्जी। वो तो अब मलबा जो डलना था वो तो निकल गई है बात, अब नहीं चूरन बिक रहा, अब वो आगे बात चली गई है। अब इशू ये है कि हर एक को अपने स्ट्रेंथ के ऊपर इलेक्शन लड़ने दें और लेट दिस कंट्री स्टेबलाइज। आखिरी सवाल, न्यूट्रल अभी भी न्यूट्रल हैं कि वो अब रीजनेबल हो गए? लेकिन ये बात यह है कि पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट की एक रियलिटी है और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ऐसे फैसले करें जिससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी। तो आपको लगता है कि ऐसे फैसले करने पे आप आमादा नजर आ रहे हैं कि नहीं? उम्मीद तो है, लेकिन जिस तरह से वो हमें पहले भी इशू यही था कि वो फैसले हो नहीं पा रहे, तो बस हमारा यही है कि फैसले अनाउंस हो तो फिर ही हमें यकीन आएगा।